तो स्वागत है आपकी मेरी दोनों की या कहें किसी की नहीं इस वीडियो में। तो आज की चर्चा रहने वाली है साइंस और अध्यात्म दोनों को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस बिल्कुल अलग है, पर मेरा मानना ऐसा है कि साइंस और अध्यात्म का जो आखिरी लक्ष्य और आखिरी केंद्र है वो है एक ही है। वो जिस तरह है, मैं स्वामी विवेकानंद जी की जो लिखी गई किताब है कर्मयोग का पेज नंबर करीबन 50 जैसा भी हो, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, को पढ़ रहा था। तो वहाँ एक बात कही गई थी कि सभी मन अपने विशेष कंपन की अवस्था में होते हैं और उन कंपन से निकले हुए विचार भी प्रकृति में तब तक भटकते रहते हैं जब तक उन्हें उसी कंपन यानी कि उसी आवृत्ति का कोई ग्रहण करने वाला ना मिल जाए। और जब मैं अपनी बीएससी के सिलेबस जो मैं बीएससी की केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ रहा था, उसमें मैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम पढ़ रहा था। तो उसमें भी सर ने यही बात बताई थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी हायर लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाना चाहता है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए उस एनर्जी गैप जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट और हायर स्टेट के बीच का है, जो एनर्जी गैप है, उतने ही गैप का फोटोन वो ग्रहण करेगा। अगर अपन कोई भी लाइट यानी कि कोई भी या ऐसी लाइट डालें, अगर कोई भी लाइट डालते हैं तो उसे वो ग्रहण तभी करेगा अगर उस लाइट जो कि फोटोन है, उस फोटोन की एनर्जी या कहें फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी गैप के इक्वल हो। अगर वो मान लो अगर एनर्जी गैप 5 है तो फोटोन की एनर्जी भी 5 ही होनी चाहिए। अगर 5 से कम हुई तो भी वो ग्रहण नहीं करेगा और 5 से ज़्यादा हुई तो भी ग्रहण नहीं करेगा। तो ये बात मुझे बड़ी चौंकाने वाली लगी और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं कि आजकल कहा जाता है सरकारी नौकरी के मामले में कि भाई 30 साल के बाद पढ़ो, लग जाए फिर पढ़ो, बूढ़े हो जाओ फिर पढ़ो। लेकिन साइंस और अध्यात्म का भी हमारे हिसाब से कहें तो एक ही केंद्र है जो कि अंततः उस ऊर्जा की ओर ही ले जाता है, उस केंद्र की ही ओर ले जाता है। तो मैं आपको वो पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप पढ़ें। और भी श्योर होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से गूगल की साइट पे कर्मयोग स्वामी विवेकानंद जी की बुक टली है, उसके आप पेज नंबर 50 के आप लिखा होगा, इस स्क्रीन में दे रहा हूँ मैं, उस पर जाकर देखें तो आपको बिल्कुल यही बात मिलेगी जिससे आप श्योर हो सकेंगे। तो आपको कैसी लगी है जानकारी कमेंट सेक्शन में और बताएं, और क्या हम अपनी ऐसी चर्चाओं को और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तो खैर बढ़ाऊँगा, आप भी बताएं, राय दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।